राशि, घर, प्लैनेट्स, नक्षत्र, क्या है ये सब? इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो घबराइए मत और थम के बैठिए। अगले कुछ मिनट में आप सीखने वाले हैं कुंडली यानी हॉरोस्कोप समझने का सबसे आसान, इंटरनेट पर पहली बार दिखाए जाने वाला अद्भुत तरीका। कुंडली असल में एक पिरामिड की तरह है जिसके 4 लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे की लेयर यानी कि बेस बनता है कुंडली के 12 डिविजन्स से, जिन्हें हम घर या हाउसेस कहते हैं। हर घर के अंदर आती है एक राशि जो इस पिरामिड की सेकेंड लेयर बनाती है। घरों की तरह ही इनकी भी संख्या 12 होती है। हर राशि का एक लॉर्ड यानी ग्रह स्वामी या प्लैनेट होता है। यह प्लैनेट संख्या में 9 होते हैं और ये कुंडली में अलग अलग, एक साथ या कॉम्बिनेशंस में किसी भी घर में बैठ सकते हैं। ये होती है थर्ड लेयर और टॉप मोस्ट लेयर होती है नक्षत्रों की। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम नए तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेस लेयर यानी हाउसेस को। इमेजिन करिए हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं और दोनों का व्यवहार, नेचर यानी क्वालिटीज़ एकदम फिक्स्ड हैं। मिस्टर ए खुश मिजाज, मस्त रहने वाले इंसान हैं जिन्हें खाने में मीठा पसंद है और सिंगिंग का शौक़ है। मिस्टर बी थोड़े से सीरियस, जल्दी क्रोधित हो जाने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें तीखा भोजन पसंद है और वो डांस में एक्सपर्ट हैं। ध्यान रहे, मिस्टर ए और मिस्टर बी की ये क्वालिटीज़ एकदम फिक्स्ड हैं। जब हम मिस्टर ए की बात करेंगे तो हम खुशी, मीठा स्वाद और सिंगिंग को याद करेंगे। इसी तरह होते हैं हमारी कुंडली के 12 घर। हर घर हमारी लाइफ के कुछ स्पेसिफिक पहलुओं को दिखाते हैं और यह पहलू एकदम फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली का 4th हाउस हमारा घर, प्रॉपर्टी, वाहन, आराम, मदर और शरीर में छाती, लंग्स और हार्ट को प्रेजेंट करता है। वैसे ही जैसे मिस्टर ए खुश मिजाजी, मीठे स्वाद और सिंगिंग को प्रेजेंट करते थे। इसी तरह कुंडली का 10वां घर हमारे प्रोफेशन, फादर, घुटनों को प्रेजेंट करता है। वैसे ही जैसे मिस्टर बी गुस्से, तीखे स्वाद और डांस को प्रेजेंट करते हैं। यह दोनों घर एक दूसरे से एकदम अलग हैं और जीवन के अलग अलग चीज़ों को या पहलुओं को दर्शाते हैं। तो हम मिस्टर ए को 4th हाउस और मिस्टर बी को 10th हाउस के रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। चलिए मिस्टर ए यानी 4th हाउस को आगे की कहानी के लिए फिक्स करते हैं और चलते हैं पिरामिड की सेकेंड लेयर राशिस की तरफ। मान लीजिए मिस्टर ए जिनकी क्वालिटीज़ फिक्स्ड हैं, उन्हें हम वाइट लैब कोट और स्टेथोस्कोप पहना दें तो अब उनकी आइडेंटिटी एक डॉक्टर की बन जाती है। इसकी जगह उन्हें अगर हम वर्दी पहना दें तो वो पुलिसमैन बन जाते हैं और उसकी जगह अगर हम उन्हें एप्रन और हैट पहना दें तो मिस्टर ए शेफ़ बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, मिस्टर ए वही सेम व्यक्ति हैं जिनकी क्वालिटीज़ फिक्स्ड हैं, पर जैसे जैसे यूनिफॉर्म्स चेंज हो रही हैं उनकी पहचान भी परिवर्तित होती जा रही है। ठीक उसी तरह हमारी कुंडली का घर और उनके द्वारा दर्शाए जाने वाली चीज़ें फिक्स्ड हैं, पर उसी सेम घर में जब अलग अलग राशियाँ बैठ जाती हैं तो वह अलग अलग कैरेक्टर्स को अपना लेते हैं। कंपैरिजन के लिए, जैसे मिस्टर ए यानी 4th हाउस फिक्स्ड हैं, डॉक्टर की ड्रेस पहनने से उनकी पहचान डॉक्टर की बन गई। वैसे ही 4th हाउस में फॉर एग्जांपल कैंसर राशि आने से वो कैंसर की क्वालिटीज़ को अपना लेता है। डॉक्टर की पोशाक की जगह जब हम पुलिस की वर्दी पहना देते हैं, उसी तरह कैंसर राशि की जगह जब हम लियो राशि को 4th हाउस में ले आ देते हैं तो वो लियो की क्वालिटीज़ अपना लेता है, और लियो की जगह जब हम पाइसीज़ यानी मीन राशि को ले आते हैं तो वो पाइसीज़ की क्वालिटी को अपना लेता है। अतः हाउसेस फिक्स्ड थे, राशि चेंज होती गई और उसी अनुसार उस हाउस की क्वालिटीज़ भी चेंज होती गई। चलते हैं नेक्स्ट लेयर प्लैनेट्स की तरफ। उदाहरण के लिए मिस्टर ए की डॉक्टर वाली इमेज मतलब 4th हाउस में कैंसर राशि को लेकर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए जो अब एक डॉक्टर हैं, अगर उन्हें हम स्कैल्पल, ब्लेड और सीजर्स यानी शल्य चिकित्सा के इक्विपमेंट्स दे दें तो उनका स्पेशलाइजेशन एक सर्जन का बन जाता है। उसकी जगह अगर डॉक्टर ए को हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब दे दें तो उनका स्पेशलाइजेशन एक रेडियोलॉजिस्ट का बन जाता है। ठीक उसी तरह सर्जिकल इक्विपमेंट्स की जगह अगर हम बृहस्पति ग्रह को 4th हाउस में बैठा दें तो उसी कर्क राशि में 4th हाउस का नेचर फर्दर चेंज हो जाता है। या उसकी जगह अगर हम अल्ट्रासाउंड प्रोब यानी शनि ग्रह को सेम घर और राशि में बैठा दें तो उसका स्पेशल नेचर एक अलग दिशा में परिवर्तित हो जाता है। जिन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठे होते हैं उन घरों में स्थित राशि के
स्वामी ग्रह के ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। चलते हैं अंतिम लेयर यानी नक्षत्रों की तरफ। उसके लिए हम मिस्टर ए, जो एक डॉक्टर हैं और जो अब एक सर्जन भी हैं, उनका एग्जाम्पल यानी 4th हाउस में कैंसर राशि में बृहस्पति ग्रह को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं हमारे सर्जन डॉक्टर मिस्टर ए सिर्फ ब्रेन की सर्जरीज करते हैं, तो उनकी सुपर स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी बनती है और वह एक न्यूरो सर्जन कहलाते हैं। ब्रेन की जगह अगर वो पेट और आंतों का ऑपरेशन करते हैं तो उनकी सुपर स्पेशलिटी गैस्ट्रो सर्जरी बनती है और वो एक गैस्ट्रो सर्जन कहलाते हैं। इसी तरह फिक्स्ड 4th हाउस में कैंसर राशि में बैठे जुपिटर यानी बृहस्पति अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हों तो उनका सुपर स्पेशलिस्ट बिहेवियर या नेचर एक अलग दिशा में जाता है, और यदि वह पुष्य नक्षत्र में बैठे हों तो उनका नेचर या बिहेवियर एक अलग दिशा में जाता है। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको इस मीठे केक के टुकड़े की तरह आसानी से समझ आ गया हो कि केक की 4 लेयर्स समान कुंडली में भी हर घर के द्वारा प्रदर्शित चीज़ें या क्वालिटीज़ फिक्स्ड होती हैं और उसके ऊपर आकर बैठती है 2nd लेयर राशियों की, 3rd लेयर ग्रहों की और राशि स्वामी ग्रहों की, और अंतिम लेयर सुपर स्पेशलिस्ट नक्षत्रों की। तब जाकर एक घर की कंप्लीट डिटेल्स हमें समझ में आती हैं। इस प्रकार एक एक घर क्या प्रेजेंट करता है वो आगे के वीडियोस में सीखकर हमें हर घर को इसी पिरामिडल फॉर्मूले से देखना चाहिए और प्रेडिक्शंस देने चाहिए। चरण, पद, दृष्टि, या कुछ और अन्य छोटी लेयर्स हैं जिनको हम आगे की जर्नी में सीखेंगे। इस तरह 4 लेयर्स के सारे 12 टुकड़ों को जोड़कर बनता है हमारा कंप्लीट केक यानी हॉरोस्कोप। आपको अगर कुछ ऐसे ही मज़ेदार एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट सीखने हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल नक्षत्रम एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।